हेलो एवरीवन। इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हमने स्टार्ट कर रखी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज हम डिस्कस करेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की? तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन द ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्शियस अवेयरनेस, आइडेंटिटी एंड द मेमोरी। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उस अवेयर नहीं होता, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है पर्सन की, और जो मेमोरी होती है वो भी लॉस हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। मतलब कि जो आइडेंटिटी होती है किसी पर्सन की वो उससे डिटैच हो जाता है पर्सन अपनी आइडेंटिटी से, या फिर उसको मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको अपनी आइडेंटिटी या अपनी सराउंडिंग्स के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। तो दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आता है डिसोसिएटिव एमनीजिया। डिसोसिएटिव एमनीजिया में क्या होता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट अगर लाइफ के अंदर हुआ है या कोई ट्रोमा हुआ है, तो इससे क्या होता है पर्सन जो होता है उसकी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है। जो पर्सन है कुछ टाइम के लिए मेमोरी लॉस हो जाती है और वो क्या करता है सरकमस्क्राइब्ड हो जाता है। द पर्सन बिकम द सरकमस्क्राइब्ड। सरकमस्क्राइब्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ही जो पर्सन है वो बात करता रहता है। सिर्फ उसको एक पर्टिकुलर इवेंट ही याद है और बाकी जो चीजें हैं वो सारी की सारी वो भूल गया है, और उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में ही वो बार बार बात करता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएटिव एमनेजिया। इसमें जो पर्सन है वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में अवेयर नहीं होता, और दैट अक्कर ड्यू टू एनी ट्रोमा और द स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। उसके बाद आता है डिसोसिएटिव फ्यूज। डिसोसिएटिव फ्यूज में क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको छोड़कर कहीं दूर चला जाता है और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ वहां पे रहना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें फ्यूज में क्या होता है, न्यू आइडेंटिटी एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है और अपना नाम, पता, जॉब सब कुछ वहां पे चेंज कर लेता है और एक न्यू आइडेंटिटी के साथ वहां पे रहना स्टार्ट कर देता है, और उसको अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड द डिसोसिएटिव फ्यूज। तो इसमें पर्सन क्या करता है, न्यू आइडेंटिटी गेन करता है, अपना सब कुछ जो है वो नया, नई जॉब, नए लोगों के बीच में रहता है, और उसको अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं आता। इवन अपना नाम भी वो चेंज कर लेता है। फिर है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन जो होता है एक से ज्यादा पर्सनैलिटी होती है पर्सन की, और एकदम से सडन पर्सनैलिटी चेंज करता है। देयर इज द सडन चेंज इन पर्सनैलिटी। सडन चेंज इन पर्सनैलिटी, एकदम से जो पर्सनैलिटी है वो चेंज कर लेता है। और जो दोनों पर्सनैलिटी होती है उनमें आपस में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं होता है। दोनों पर्सनैलिटी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जब वो एक पर्सनैलिटी गेन करता है कोई पर्सन तो दूसरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, आपने भूल भुलैया देखी हो, विद्या बालन। तो भूल भुलैया में क्या है, जो विद्या बालन है उसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। वो एक पर्सनैलिटी को छोड़कर दूसरी पर्सनैलिटी में चली जाती है, और जो दोनों पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जो पर्सन होता है उसको खुद को नॉर्मली ये अवेयर ही नहीं होता कि वो एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में चेंज हो रहा है, उसको कुछ नहीं याद आता। तो दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। फिर हम बात करते हैं ट्रांस एंड पोसेशन डिसऑर्डर्स की। ट्रांस एंड पोसेशन डिसऑर्डर्स में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और उसको अपनी जो सराउंडिंग्स है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता। अपनी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है एकदम से, और उसको अपनी जो सराउंडिंग्स है, अपने आसपास के लोग हैं, उनको बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। इसमें क्या करता है कि जो पर्सन है वो एकदम से क्या है, एबनॉर्मल मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देता है, एबनॉर्मल आवाजें निकालना स्टार्ट कर देता है। जैसे बोलते हैं ना किसी में माता आ गई है, तो एकदम से उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, एकदम से एक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो दीज आर कॉल्ड द ट्रांस एंड पोसेशन डिसऑर्डर्स।
ठीक है। इसमें ऑडिटरी और विजुअल हेलुसिनेशन भी होता है कि कोई उसको कमांड कर रहा है, कोई देवी उसके अंदर आ गई है या कोई दैत्य आत्मा है जो उसके अंदर चली गई है। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द ट्रांस एंड द पोसेशन डिसऑर्डर। तो ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। तो इसमें एकदम से जो पर्सन है उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है और एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे उसको कोई कमांड दे रहा हो और उस कमांड को वो फॉलो कर रहा है। तो दीज आर द ट्रांस एंड द पोसेशन डिसऑर्डर। उसके बाद आता है गैंसर सिंड्रोम। गैंसर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो कभी भी राइट आंसर नहीं करता, अप्रोक्सीमेट आंसर करता है। तो गैंसर सिंड्रोम में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर करता है, कभी भी एक्यूरेट आंसर नहीं करेगा। अगर आप उससे पूछते हो 3+3 कितने हैं तो ही इज 7 सेइंग 7। अगर आप पूछोगे 4+5 कितने हैं तो ही इज सेइंग 9। अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, एक एक्स्ट्रा बता रहा है जो एग्जैक्ट आंसर है उससे। तो दिस टाइप ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड द जेंसर सिंड्रोम। तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के टाइप थे। एमनीजिया, फ्यूज, न्यू आइडेंटिटी के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। मल्टीपल पर्सनैलिटी, एक से ज्यादा पर्सनैलिटी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स गेन करता है और जो आपस में पर्सनैलिटी होती है उनको आपस में एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। फिर ट्रांस एंड पोसेशन डिसऑर्डर हमने पढ़ा कि इसमें क्या होता है, पर्सन जो होता है वो आइडेंटिटी, न्यू आइडेंटिटी ले लेता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है कि जैसे कोई देवी या फिर कोई जो है दैत्य आत्मा जो है उसको कमांड दे रही है और यहाँ पे विजुअल हेलुसिनेशन होता है। गैंसर सिंड्रोम हमने किया कि पर्सन क्या करता है, अप्रोक्सीमेट आंसर करता है, जो हम पूछते हैं वो उससे एक आंसर ज्यादा करता है, दैट इज कॉल्ड गैंसर सिंड्रोम। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की कि अगर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में हम बोलेंगे फ्रीली टॉकिंग के लिए कि उसके जो भी फीलिंग्स है उसको जो पेशेंट है वो एक्सप्लोर करे। तो फ्रीली टॉकिंग के लिए हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द फ्री एसोसिएशन कि फ्रीली वो बात कर सकता है, उसके जो भी आइडियाज है वो बता सकता है। फिर है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में हम उसको एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए बोलते हैं और उसके अंदर जो भी उसकी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द हिप्नोसिस। उसके बाद आता है एब रिएक्शन थेरेपी। एब रिएक्शन थेरेपी में जो भी फीलिंग्स और आइडियाज रिग्रेस हो गए हैं उसके अंदर, जो भी रिग्रेस आइडिया फीलिंग्स हैं उनको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द एब रिएक्शन, यानी कि उसके अंदर जो दब गई हैं जो चीजें उसको हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम स्पोर्टिव साइकोथेरेपी देते हैं, स्पोर्ट देंगे ऐसे लोगों को। ड्रग थेरेपी का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे ट्रीटमेंट में, लेकिन अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो कुछ एंजियोलाइटिक्स में हम बेंजोडाइजिपिन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेनली काम करती है वो बिहेवियर थेरेपी काम करती है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। कई बार थ्योरी के क्वेश्चन में शॉर्ट नोट आता है, कई बार राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, या फिर कई बार टर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोसिएटिव फ्यूज क्या होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, गैंसर सिंड्रोम पूछ लेते हैं कई बार, क्या होता है गैंसर सिंड्रोम। तो ये था हमारा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साइकेट्री जो है वो हमने काफ़ी हद तक कवर कर ली है। जो साइकेट्री की हमारी एवरेज रहेगी एग्जाम में आने की, वो कम से कम हमारे जो है 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी का पता है साइकेट्री के अंदर, तो साइकेट्री कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने सारी टर्मिनोलॉजी कवर कर ली है, लगभग सारे डिसऑर्डर्स हमने कवर कर लिए हैं। पिछली क्लासेस में हम ईसीटी के बारे में पढ़ चुके हैं, साइकोथेरेपीज पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने जितनी भी ड्रग्स हैं साइकेट्री में वो हमने कवर कर ली है। तो साइकेट्री ऑलमोस्ट हमारी कवर हो गई है और साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कंटिन्यू आपसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।